श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भैया, भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति निर्भर हो जाता है। उसके हृदय में ये बात भली भांति बैठ जाती है कि मैं भगवान का हूँ। और जिसको यह लगा कि मेरे पीछे कोई है और वह सर्वशक्तिमान है, अब वह किससे भय करे। लौकिक दृष्टि से भी देखा जाता है तो जिन लोगों के पास अधिक धन संपत्ति है, भैया, वह गर्व से फूले नहीं समाते, जबकि वह लौकिक है, सारे कार्य नहीं कर सकती, किंतु तब भी उसका गर्व आ जाता है। तो जो भगवान को अपने को समर्पित कर देते हैं तो भीतर में गर्व आ जाता है, बाहर नहीं होता, क्योंकि अहंकार तो रहता नहीं जो भगवान का होगा, लेकिन भीतर एक ठसक रहती है, मैं भगवान का हूँ। और बस जब वह यह सोच ले कि मैं भगवान का हूँ, तब उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो भी कैसे सकता है। और भगवान को मानने वाला फिर निर्भय हो जाता है। किंतु भाई, यह भी याद रखना कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। अतः मृत्यु का, पाप का, धर्म का सब समय भय रखना चाहिए। हम यदि मृत्यु का भय रखें तो फिर पाप नहीं हो सकेगा। सो यदि हमको निर्भय होना है तो पाप को छोड़ना ही होगा। हमको और किसी का भय लगे ना लगे, लेकिन मृत्यु का भय तो सभी को रहता है। तो भैया, भगवान से जो प्रेम करेगा वह भय हो जाएगा, फिर उसको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। किंतु भगवान से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार सहज ही जाते नहीं, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ लगे हुए हैं और हम इन्हीं में फंसे हुए हैं। भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। ध्रुव जी काल के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे। काल किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। हमारा जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु काल और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। हम लोग पाप करते समय जितनी सावधानी बरतते हैं उतनी पुण्य करते समय नहीं बरतते, क्योंकि हृदय में यह भाव बना रहता है कि यदि हमारा पाप प्रकट हो गया तो संसार में हमारी अप्रतिष्ठा हो जाएगी, लोग हमें बदनाम करेंगे। और ऐसा विचार करने के कारण पाप को हम एकाग्रचित होकर करते हैं, छुप कर करते हैं, और इसी कारण से अंतकाल में उन पापों की स्मृति बार बार होती है। और इसीलिए मृत्युशैया पर व्यक्ति का हृदय घबराता है, अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और तब समझ में आता है कि भैया, मैंने जीवन के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन मृत्यु की कोई तैयारी की नहीं। अब क्या होगा। हम सभी कार्यों के लिए इस लौकिक जीवन में भी तैयारी करते हैं, शिक्षित होने के लिए तैयारी करते हैं, नौकरी या व्यापार करने के लिए तैयारी करते हैं, विवाह उत्सव आदि के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि वर्षगांठ और जन्मोत्सव की भी तैयारी करते हैं। किंतु एक तैयारी नहीं करते, वह है मृत्यु की। भैया, जिस प्रकार विवाह आदि की तैयारी करते हैं, उसी तरह अपनी धीरे धीरे मरने की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए, न जाने कब आ जाए, क्योंकि जिस दिन आ जाएगी उस दिन भगवान को जीवन का हिसाब देना होगा। भगवान पूछ बैठेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उनका क्या किया? मैंने कान दिए, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिया, उनका तुमने क्या किया? अब जिसने इस सब का कोई हिसाब नहीं रखा तो गड़बड़ होगी, घबरा जाएगा। लौकिक जीवन में भी कोई साधारण बिक्री कर विभाग का या आयकर विभाग का कोई ऑफिसर आ जावे और हिसाब किताब पकड़ ले तो व्यक्ति घबरा जाता है। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा ध्यान रखना, हिसाब किताब में तो गड़बड़ है, लेकिन आप बचा लेना। भैया, थोड़े से समय
या एक आध वर्ष के हिसाब किताब देने में हमें इतनी घबराहट होती है, तो जब भगवान को सारे जीवन का हिसाब देना होगा उस समय हमारी क्या दशा होगी। भगवान ने हमें जो दिया है भैया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो मृत्यु को उज्जवल करना है तो वर्तमान के हम अपने समय का सही सदुपयोग करें, अपनी आंख का सदुपयोग करें, अपने धन का सदुपयोग करें, अपनी वाणी का सदुपयोग करें। प्रतिक्षण जो भगवान का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु को देखना है और शमशान वैराग्य की स्थिति प्राप्त करनी है। भैया जाना नहीं है, लेकिन रोज याद करने की जरूरत है। भगवान शंकर शमशान में विराजते हैं, वे क्योंकि ज्ञान के देवता हैं इसलिए शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, शमशान में संभाव जागते हैं और ज्ञान प्रकट होता है। जहां संभाव जाग जाए हृदय के अंदर, उसी का नाम शमशान। संभावी भगवान प्राप्ति का भाव है। यदि हम सब में समान व्यवहार करें तो भैया हमारी मृत्यु सुधर जाएगी। सब में भगवान को देखें तो दैन्य भाव आ जाएगा, और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन देनी ही है। तो मृत्यु को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि वह हमारे जीवन को सुधारेगी। किंतु हम एक ही बात का चिंतन नहीं करना चाहते, वह है मृत्यु। भैया जिसने भी जन्म लिया वो जाएगा। जन्म होगा कि नहीं यह निश्चित नहीं होता, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो कैसी विडंबना कि जो निश्चित है हम उससे भागने की चेष्टा करते रहते हैं। आसपास चारों ओर सबको जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी यह लगता है कि शायद हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए अभी भी इस संसार में बहुत कुछ है जो हमें भोगना बाकी है। भैया संसार में अपनी कर्तव्य कर्म करते चलो, संभाव से कर चलो, धर्म के अनुसार करते चलें, पाप से बचें और मृत्यु का सदैव स्मरण करते रहें, क्योंकि मृत्यु का स्मरण ही हमें भगवान के समीप ले जाएगा। और जब भगवान से अतिशय प्रेम हो जाएगा तब आप स्वयं समझ जाओगे कि मृत्यु से भय का कोई कारण नहीं है। यहां रहे तो उनकी इच्छा से रहे, उनके होकर रहे। अब उनकी इच्छा अपने पास बुलाने की है तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जब कहो जब चाहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।